दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक इतिहास की ऐसी रानी की अजीबोगरीब कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों ये कहानी है इतिहास में तकरीबन आज से लगभग 450 साल पुरानी। यानी ये तब की कहानी है जब हमारे भारत देश में बादशाह अकबर का राजपाट हुआ करता था। ठीक उसी दौर में ही दोस्तों इंग्लैंड के इलाके में ही अंग्रेजों की एक ऐसी रानी का राज हुआ करता था कि जिसको एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रहे कि अंग्रेजों की ये वही रानी है जिसके दौर से ही अंग्रेजों ने तरक्की करना शुरू कर दी थी और इतनी तरक्की करना शुरू कर दी थी कि आगे चलकर ये पूरी दुनिया पर छा गए थे और इन्होंने न सिर्फ दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी बल्कि दुनिया के बहुत से ताकतवर इलाकों के साथ साथ हमारे देश भारत पर भी कब्जा करके राज किया था। दोस्तों वैसे तो अंग्रेजों की इस रानी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम किए थे कि जिसकी वजह से इसको आज भी याद किया जाता है, मगर इसकी जिंदगी में इसकी तरफ से किया गया एक वो बड़ा काम कि जिसकी वजह से ही ये इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर हुई, वो ये अजीबोगरीब और खतरनाक काम था कि जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले कभी भी नहीं सुना होगा ना ही पढ़ा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं आपको इस अजीबोगरीब और खतरनाक काम के बारे में बताऊंगा जो ये रानी करती थी, तो आप में से ज्यादातर लोग ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि बहुत से लोग तो ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए अब आपको मैं वो काम बता ही देता हूँ। दरअसल दोस्तों 16वीं सदी में यूरोप में रहने वाली लगभग सभी औरतें स्नो वाइट मेकअप की दीवानी हुआ करती थी। यानी कि ये अपने चेहरे को जितना ज्यादा सफेद किया करती थी ये उतनी ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती थी। और इस अजीबोगरीब मेकअप की शुरुआत जिसने की थी वो थी इंग्लैंड की रानी यानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। जी हाँ दोस्तों, इसी रानी ने इस मेकअप की शुरुआत की थी। रानी एलिजाबेथ अपने चेहरे पर इतना ज्यादा शदीद सफेद मेकअप किया करती थी कि उसके इस मेकअप की लगभग 1 इंच मोटी परत उसके चेहरे पर जम जाया करती थी। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इतना हेवी मेकअप करना रानी एलिजाबेथ का कोई शौक नहीं था बल्कि उसकी मजबूरी हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद ही रानी एलिजाबेथ स्मॉल पॉक्स नाम की एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई थी। दोस्तों ये वही बीमारी है कि जिसको हमारे एरिया में और हमारी लैंग्वेज में खसरा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दौर में हमारी दुनिया के हद से ज्यादा एडवांस्ड हो जाने की वजह से ये बीमारी भले ही बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ये 16वीं सदी थी और उस दौर में अगर किसी को भी ये बीमारियां हो जाया करती थी तो ये बीमारी मौत का फरमान ही समझा जाया करता था। क्योंकि दोस्तों उस वक्त तक हमारा मेडिकल सिस्टम इस खतरनाक बीमारी का कोई भी तोड़ नहीं निकाल सका था। पूरे जिस्म पर निकलने वाले खतरनाक दाने बड़ी बेदर्दी के साथ इंसान को तड़पा तड़पा कर मार दिया करते थे। लेकिन दोस्तों रानी एलिजाबेथ फर्स्ट खुशकिस्मती से इस बीमारी से बच तो गई थी, लेकिन इस बीमारी ने उसके चेहरे की खूबसूरती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। क्योंकि दानों के खत्म हो जाने के बाद भी उसके बड़े बड़े धब्बे रानी एलिजाबेथ के चेहरे पर रह गए थे। और उसके बाद ही रानी एलिजाबेथ ने अपनी इस बदसूरती को छुपाने का एक नया तरीका निकाल लिया था और वो अपने इन धब्बों को छुपाने के लिए अपनी स्किन पर एक मोटी परत का सफेद मेकअप करने लगी थी। वो अपने इस मेकअप में लीड यानी शीशे और सिरके का भरपूर इस्तेमाल किया करती थी। इसके अलावा वो अपने होठों को गुलाब की तरह और भी ज्यादा सुर्ख बनाने के लिए सिनेबार नाम की एक जहरीली चीज का इस्तेमाल किया करती थी। आपको बताते चलें कि उस दौर में यूरोप में नहाने का रिवाज ज्यादा नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से रानी एलिजाबेथ अपने इस जहरीले मेकअप को अपने चेहरे पर हफ्तों तक सजाया रखती थी। इसके अलावा वो अपने इस मोटे मेकअप को उतारते वक्त भी अंडे के छिलकों, फिटकरी और इसके साथ साथ एक बड़ी ही खतरनाक चीज यानी मरकरी, जिसको पारा भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया करती थी। उसको ये महसूस हुआ करता था कि यानी मरकरी पारा उसकी स्किन को और भी ज्यादा नर्म और मुलायम बनाता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई जो थी वो इसके बिल्कुल उलट थी। पिघले हुए शीशे और मरकरी यानी के पारा धीरे धीरे उसके चेहरे को बहुत ज्यादा काला करते गए और झुर्रियों से भरपूर
बदनुमा करते गए, जिसकी वजह से अब रानी एलिजाबेथ फर्स्ट अपने इस बदसूरत चेहरे को छुपाने के लिए और भी ज्यादा मोटी परत का मेकअप सजाने लगी थी। यानी कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रानी एलिजाबेथ के मेकअप की ये परत आखिरी दिनों में यानी उनके आखिरी दिनों में 1 इंच से भी बढ़ गई थी। और ये काम लगातार करने की वजह से अब रानी की अंदरूनी हालत भी खराब होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई थी और अब रानी एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी रहा करती थी और वो अपने दरबारियों को हुक्म देकर अक्सर भूल जाया करती थी। सख्त चिड़चिड़ी हो जाने की वजह से अब ये रानी बहुत सारे उटपटांग फैसले भी सुनाया करने लगी थी। आपको बताते चलें कि इस रानी ने अपने चेहरे की वजह से ही पूरी जिंदगी भर शादी ही नहीं की। हालांकि एक रानी होने के नाते इसके पास यूरोप के अच्छे अच्छे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन ये अपने चेहरे को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस रहा करती थी कि अगर दरबार में बैठने के दौरान इसको किसी भी दरबारी के बारे में महसूस हो जाया करता था कि ये मेरी शक्ल को बड़ी गौर से देख रहा है, तो ये रानी उसको सजा भी दे दिया करती थी। पिघले हुए शीशे और मरकरी यानी पारे को लगातार इस्तेमाल करने की वजह से अब रानी एलिजाबेथ के सर के सारे बाल भी गिर चुके थे और उसका सर अब गंजा हो चुका था। और इसी सर को छुपाने के लिए रानी एलिजाबेथ एक स्पेशल विग का इस्तेमाल भी किया करती थी। लेकिन महल में रहने वाले किसी भी इंसान को रानी एलिजाबेथ के गंजे सर से रिलेटेड कोई भी बात करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। यूरोप में रहने वाले ज्यादातर आम लोगों को तो रानी एलिजाबेथ के सर के गंजे होने की खबर तक नहीं लगी थी और ये खबर उन्हें उसकी मौत के बाद ही लगी थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि रानी एलिजाबेथ के दोनों कानों के किनारों पर अगर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर का पूरा सर गंजा हो चुका था। और फिर जैसे जैसे इस रानी की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसके चेहरे की स्किन की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। मौसम खिजा यानी ऋतु के मौसम में इसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाया करती थी, जिन दरारों से अंदर का खून तक झलकने लगता था। इन तमाम हालात को देखकर रानी एलिजाबेथ ने अब अपने महल से ज्यादा बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। इसके अलावा इसके महल से वो सारे आईने भी हटा दिया गए थे कि जो बार बार इसको इसके चेहरे की हालत का एहसास दिलाया करते थे। दरअसल दोस्तों, इस रानी ने एक लंबे वक्त तक अपने चेहरे पर जो जहरीला मेकअप इस्तेमाल किया था वो धीरे धीरे इसके स्किन के जरिए से इसकी बॉडी के अंदर भी जा चुका था, उतर चुका था। और इसी मेकअप ने अंदर पहुंचकर तबाही मचाना भी शुरू कर दी थी। एक ऐसी तबाही जो इस रानी की मौत के बाद ही शांत हो सकी थी। आपको बताते चलें कि रानी एलिजाबेथ फर्स्ट अपने आखिरी दिनों में इतनी ज्यादा बेचैन रहा करती थी कि ये 10 से 15 घंटे तक लगातार खड़ी रहा करती थी, क्योंकि इसको ये महसूस हुआ करता था कि अगर वो लेटेगी तो शायद अब ये दोबारा उठ ना सकेगी। इतना ही नहीं बल्कि अपने खास दरबारियों के बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद भी ये अपने चेहरे को जाहिर ना करने की वजह से डॉक्टर्स यानी उस दौर के जो डॉक्टर्स थे, हकीम थे, उनसे अपना इलाज भी ना करवाया करती थी। इस हालत में ही 1603 में आखिरकार इस रानी की मौत हो गई थी। एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसकी मौत की वजह कैंसर को बताते हैं, वही कैंसर जो उस जहरीले मटेरियल से हुआ था कि जो जहरीला मटेरियल इसके चेहरे की स्किन के जरिए इसकी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि इस रानी की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो ताबूत जिसमें इसे दफनाया गया था वो भी एक धमाके के साथ फट गया था। और फिर इस पर रिसर्च चली और रिसर्च हो जाने के बाद ये बात सामने आई, ये बात क्लियर हुई कि जिस वक्त इस रानी को इस ताबूत में दफनाया गया था उस वक्त इसकी बॉडी में बहुत सारा जहर मौजूद था, जो बाद में धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया और ताबूत के पूरी तरह से बंद होने की वजह से ये एक जगह पर इकट्ठा होने वाला जहर एक धमाके का सबब भी बन गया था। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।